दोस्तों, यह रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर है। अगर आप लोगों को इससे पहले का भाग नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए और एक लाइक और कमेंट करते रहिए। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। शीतल के कहे शब्दों को सुन राज का बदन खुशी से कांपने लगा। वो कभी उसकी हथेली की तरफ तो कभी उसकी आंखों में देखने लगा। ब्रेकिट की उन दो लाइनों को देख उसके हाथ पैर खुशी से कांपने लगे। आंखें नम हो गालों पर उछल छलक पड़ी। वो जमीन पर ही शीतल के पैरों में उसके पेट पर अपने दोनों हाथ लपेट बैठ गया। जैसे ही उसने अपना चेहरा शीतल के पेट पर रख कानों को हल्के से छुलाया, उसे ऐसा एहसास हुआ कि वो उसकी सिंड्रेला को महसूस कर पा रहा है और एक बेटी का पिता बनने वाला है। उसके दिल में भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ा। खुशी से उसकी आंखें ऐसे चमक उठी मानो किसी ने अंधेरी रात में दीपक जला दिया हो। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर इस तरह फैल गई जैसे बंजर भूमि पर पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे किसी ने उसमें नई उमंग और उत्साह की हवा भर दी हो। उसे लगा मानो जीवन ने उसे आज के खास दिन सबसे अनमोल तोहफा दिया हो। राज भावुकता में इस कदर बह गया कि उसकी आंखों से नदी बहने लगे, लेकिन ये आंसू खुशी और गर्व के थे। उसने शीतल को प्यार भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में धन्यवाद और आभार की भावना झलक रही थी। राज ने शीतल को अपने पास खींचकर इस तरह गले लगा लिया जैसे एक बंजारा अपनी मंजिल पा लेता है। उसके मन में हजारों ख्वाब और योजनाएं दौड़ने लगी जैसे नदी की तेज धाराएं अपने किनारों को चूमती हैं। राज के लिए यह पल किसी सपने जैसा था, एक ऐसा सपना जिसे वह कब से अपनी आंखों में बसाए हुए था। राज को महसूस हुआ कि अब उसकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक ऐसा अध्याय जो प्यार, जिम्मेदारी और खुशियों से भरा होगा। आज उसे लगा जैसे उसने दुनिया की सारी खुशियाँ पा ली हो। उस क्षण राज की दुनिया शीतल और उसके आने वाले बच्चे के इर्द गिर्द ही सिमट गई। राज को इतना भावुक देख शीतल उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम खुद के गाल को राज के नम गाल पर सटा कर कहती है, ये सच है सिंड्रेला के डोडो, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। उसकी नोज को हल्के से खींच मुस्कुरा कर, राज, मेरा प्रिंस चार्मिंग भी आपको बर्थडे विश कर रहा है। राज शीतल की आंखों में खुशी से देख उसे कसकर अपनी बाहों में भर सिसक उठा। वो कांपती आवाज़ में कहता है, मेरे बर्थडे का सबसे बेहतरीन गिफ्ट दिया है सोना तुमने। आज के दिन मुझे पिता बनने की खुशी मिली है। ये दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुमने और मेरे बच्चों ने अपने पिता के जीवन को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। मैं बहुत खुश हूँ सोना, मेरी सिंड्रेला, जिसका राज को बेसब्री से इंतजार था। सोना देखो, उसके आने की दस्तक भी मिली तो मेरे बर्थडे पर। वाह बच्चे, क्या खूब दिन चुना है आपने। थैंक यू माई क्वीन। राज खुशी से पागल हो शीतल को अपनी गोद में उठाकर झूमते हुए कहता है, सोना यार, 15 दिनों का ये हसीन सफ़र, आज मेरा बर्थडे और उस पर अपने बच्चों से जुड़ना, एक पिता के लिए इससे अच्छा पल कोई नहीं हो सकता। विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे हम सपनों की दुनिया में घूम रहे हों। मेरी सिंड्रेला, मेरा अंश, मेरा प्रिंस अब से ठीक 9 महीने बाद हमारी गोद में होगा। शीतल राज के गले में बाहें डाल बड़ी अदा से कहती है, राज, हमें चक्कर आ जाएगा, प्लीज़ हमें नीचे उतारिए ना, हमें अभी फ्रेश भी होना है। शीतल के चक्कर की बात सुन राज जल्दी से उसे अपनी गोद से उतार शीतल को सोफे पर बिठा, खुद नीचे ज़मीन पर बैठ, सामने से उसकी साड़ी का आंचल हटा, अपना चेहरा उसके पेट पर रख और हाथों से धीरे धीरे उसके पेट को सहलाते हुए कहता है, वेलकम डोडो की सिंड्रेला। आज आपने अपने पापा को जो गिफ्ट दिया है वो उसकी लाइफ का अभी तक का सबसे खूबसूरत तोहफा है। आपने अपने डोडो के जीवन को परिपूर्ण कर दिया बच्चे। अभी तो पापा आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी आप अपनी मम्मी के पेटों में सेव हो, लेकिन सिंड्रेला, हम जब अगली बार पापा के बर्थडे पर एक साथ होंगे तो देखना डोडो अपनी बर्थडे पार्टी और आपकी वेलकम पार्टी कितनी शानदार मनाता है। राज शीतल की आंखों में देखकर कहता है, सोना यार, अभी भी
गूज़बम्प आ रहे हैं। हम पेरेंट्स, उस पल को याद कर रहा हूँ जब मैं अपनी नन्ही सी जान को अपने इन हाथों में। सोना, शादी का ये 7 महीने का खूबसूरत बंधन हमें किस मोड़ पर ले आया। राज शीतल को गोद में खुद को छुपाकर भावुक स्वर में कहता है, तुम्हारे बिना ये सब मुमकिन नहीं होता सोना। तुमने मेरे जीवन में आकर मेरी ज़िंदगी को परिपूर्ण कर दिया। अब हमारा प्यार हमारे बच्चे के रूप में हमारे सामने होगा। शीतल भी राज की आंखों में देखते हुए प्यार से कहती है, हमारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी होगा राज। और मैं जानती हूँ कि आप दोनों पापा की तरह एक बेहतरीन पिता बनोगे। राज शीतल का गाल छूकर मुस्कुराते हुए कहता है, और तुम एक अद्भुत माँ बनोगी सोना। अब हमें मिलकर अपने इस नए सफ़र को संभालना है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है ब्यूटीफुल की तुम इस गोल्डन पीरियड को पॉजिटिवली पार करोगी। बाकी हर कदम पर तुम्हारा राज तुम्हारे साथ रहेगा। शीतल मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल राज, आप हैं तो सोना के लिए कुछ मुश्किल नहीं। इस खूबसूरत फेस को हम नए नए अनुभवों के साथ आराम से तय करेंगे। अब से हम 3 हो गए राज। बहुत जल्द हमारा एक छोटा सा परिवार बन जाएगा। राज हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ सोना, एक छोटा सा खुशहाल परिवार, हमारा परिवार। उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, दिल से ख्वाहिश है मेरी सोना की हमें एक नहीं 2 अंश मिले। शीतल राज की आंखों में देख हैरानी से कहती है, राज क्या है, आप हर बार ट्विंस के सपने क्यों देखते हैं? आपका तो कुछ नहीं जाएगा। गर कान्हा ने आपकी ये विश पूरी कर दी तो पक्का हमारी बैंड बजेगी। राज, हमारे लेफ्ट साइड वाले पड़ोस में जो रीना आंटी है ना, मम्मा बता रही थी उनकी बहू को कुछ दिन पहले ही 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। दोनों एक नंबर के रोतलू। जब एक साथ रोना शुरू करते हैं तो पूरे मोहल्ले में उनकी आवाज़ सुनाई देती है। वर्षा और मम्मा उनके फंक्शन में गए थे, तब वर्षा ने देखा कितनी परेशान हो रही थी उनकी बहू। एक को फीड कराओ तो दूसरा भूखा, दूसरे को कराओ तो पहला, एक साथ दोनों का सूसू पोटी। अपने दिल पर हाथ रख मुँह बनाते हुए, न बाबा ना, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे राज। शीतल की बातें उसका मुंह देख राज खिलखिला उठा। वो उसके सर पर हल्के से मारते हुए कहता है, तुम भी ना कहाँ पहुँच गई। और सोना, हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास हमारा पूरा परिवार है। मम्मा पापा, भाई भाभी, मैं और तुम। देखना हमारे घर के चारों बच्चों को हम कितनी आसानी से संभाल लेंगे। और शरारत से भाई भाभी तो प्राइवेसी देने के चक्कर में बचपन से मैंने कुसा को रात को भी अपने पास सुलाया है, इसलिए टेंशन मत लो। बच्चे तुम्हारे सड़ू के पास वैसे ही खुश रहते हैं। मैं संभाल लूँगा अपने जिगर के टुकड़ों को। शीतल शरारत से कहती है, अच्छा राज, ये हमारे भी 2 बेटे। शीतल की बात भी पूरी नहीं होती कि राज गहरी आवाज़ में कहता है, सोना एक बात मेरी पल्लू से बांध लो। राज कभी अपनी लाइफ को लेकर नेगेटिव नहीं सोचता। देख लेना हमारी फैमिली कंप्लीट होगी। बाकी उस विधाता ने जो हमारी किस्मत में लिखा है वो सब पहले से तय है। इसलिए बस इतना कहूँगा, खूब खाओ, खूब एक्सरसाइज करो, बच्चों को खूब मन लगा कर पढ़ाओ। मम्मा और नानी के साथ समय निकाल कर कुछ हमारी संस्कृति और पाक ग्रंथों पर अध्ययन करो और हर पल खुश रहो। बाकी जो होगा वो बेहतरीन होगा। शीतल भी आज अपनी रो में बहते हुए राज के हाथों को पकड़कर कहती है, जी राज, देखिए ना, कल की सी बात लगती है आपका जीजू की सगाई में हमसे टकराना और हमारा दिल हमेशा के लिए आपका होना। दी की शादी में कुसा और हमारा बांड, और फिर पापा जी दीनू अंकल के साथ पहली बार रिश्ते की बात करने हमारे घर आना। इत्तेफाक से नसीराबाद ने से अजमेर तक हमारा पहली बार एक साथ सफ़र। गुरुजी के अनुसार कुंडली मिलान। सगाई से पहले हमारी एक साथ आपकी धर्म पत्नी के रूप में पूजा। उसी दिन हमारा रिजल्ट और आपके साथ वो पल बांटना। फिर सगाई। उसकी आंखों में देखते हुए उसका हर वक्त एटीट्यूड में रहना। हमारी सगाई की वो फर्स्ट मुलाकात वाली रात कितनी खड़ूस से
बने हुए थे इस दिन आप। सकट चतुर्थी वाले वो रात जब आपने हमें साइड हक किया। रूम में थोड़ी सी नाराज़गी के बाद जब पहली बार हमारी दोस्ती हुई, उस रात लॉन्ग ड्राइव और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम, उसके बाद प्री वेडिंग पर एक साथ जब रूम शेयर किया तो थोड़ा थोड़ा आपको जाना, आपके दिल में भी एहसासों का पनपना। फिर शादी की शॉपिंग, जब शादी के फंक्शन शुरू हुए तो गौरी गणेश पूजन के वक्त पहली बार आपका सबके सामने हमें गले लगाना। उसके बाद हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत वो टेरेस नाइट, जिस रात आपने पहली बार हमारे उस हिस्से को छुआ जहां आपका शादी के बाद हक था। लेकिन उस पल जब हम दोनों सब कुछ भूल एक दूसरे में इस तरह समाहित हो गए राज, तब महसूस हुआ कि हमारा रिश्ता अरेंज मैरिज की एक नई दास्तान लिखेगा। राज शीतल के होठों पर अपनी हथेली रखकर कहता है, सोना प्लीज़, इसके आगे मेरी सुनने की हिम्मत नहीं। आगे के पलों को मैं इस खुशी के मौके पर याद करना नहीं चाहता। ये खुशियाँ मनाने का समय है, पुरानी बीती बातों को याद करने का नहीं। एंड टू बी फ्रैंक सोना, मैं नहीं चाहता इस खूबसूरत सफ़र में तुम कोई भी पुरानी बात को याद करो। जैसा तुम सोचोगी वैसा हमारे बच्चे पर असर होगा। अब मनु का वृत्तांत तुमने बखूबी पढ़ा होगा। उसका हाथ अपने सर पर रखा। आज एक वादा चाहता हूँ तुमसे सोना, कि तुम इस सफ़र में मेरी हर बात मानोगी। सीता लहराने से कहती है, लेकिन राज आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमने कब आपकी बातों को नज़रअंदाज। राजू उसके होंठों पर अंगुली रखकर कहता है, मैंने वो नहीं कहा जो तुम्हारा दिमाग सोच रहा है सोना। बाद में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। पहले फ्रेश होकर ये साड़ी चेंज करो। मेरे बच्चों को अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। राज अपने बच्चों के प्रति इतना दीवानापन देख शीतल अपनी आंखें छोटी करके कहती है, ओह वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में राज, गांव बसा नहीं। राज गहरी आवाज़ में कहता है, मेरा अब कुछ मेरे पास है सोना। कृष्णा आंटी को उस दिन हॉस्पिटल में रोशनी से बात करते सुना था कि प्रेगनेंसी पीरियड में पेट पर राइट उलझने नहीं होनी चाहिए। और भाई को भी गुस्सा के टाइम कई बार देखा था। उन्होंने रात को छोड़ो, जब तक भाभी दिन में अपने कमरे में रहती उन्हें साड़ी कभी नहीं पहनने दी। और एक दिन साड़ी पहनने को लेकर पहली बार मैंने भाई को भाभी पर गुस्सा करते देखा। दोनों में बात बहुत बिगड़ जाती। लेकिन इस वक्त पर मैं गुस्सा को लेने उनके रूम में बिना नॉक किए चला गया तो मुझे देख भाई गुस्से से पापा के स्टडी रूम में चले गए और उस रात उन्होंने अपनी वहीं गुजारी। सुबह जब पापा किसी काम से वहाँ गए और उन्होंने भाई को वहाँ देखा तो उन्हें अपनी कसम देकर सब बातें पूछी। फिर अपने तरीके से पापा ने मम्मा को हैंडल किया और हमारी भाभी जान ने अपने रूम में लूज कपड़े पहनने शुरू किए, हल्के से मुस्कुराते हुए। यार सोना, कुछ भी कहो, शादी के बाद आई थिंक सबसे ज़्यादा कोई एडजस्ट करता है तो वो बेचारे लड़के हैं। माना लड़कियाँ अपना सब कुछ छोड़कर नए घर में आती हैं या ससुराल में कोई बात भी होती है तो वो अपने पति को शेयर कर मन हल्का कर लेती हैं। लेकिन हम बेचारे लड़के माँ और बीवी दोनों में पिसते हैं और शरारत से। और मेरे जैसा मासूम तो अब अपनी बीवी और बच्चों की सेफ्टी के लिए अपनी माँ से शायद आए दिन बिगड़ेगा। शीतल मुँह बनाते हुए कहती है, आप फिर शुरू हो गए। राज नशीली आंखों से शीतल को देखते हुए उसका पेट सहलाकर कहता है, अब तो विराम लगने का समय है स्वीट हार्ट। जब तक मेरे बच्चे हमारी गोद में सही सलामत नहीं आते, राज अपनी सोना से प्यार तो बेहद करेगा, लेकिन फिजिकली उसे और अपने बच्चों को कभी हर्ट नहीं करेगा। अब से मेरा प्यार तुम पर एक नई अंदाज में देखोगी बीबी। बोलते हुए उसने शीतल के बदन से साड़ी खोल साइड में रख दी और उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम ले जाकर, पहली बात, आज से वॉशरूम का गेट बंद नहीं होगा। दूसरी बात, आराम से फ्रेश होकर जब भी तुम शावर लोगी उस समय मैं तुम्हारे पास रहूँगा। गलती से भी मेरी बीवी और बच्चों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे अलावा रूम में कोई नहीं रहता। तो अब से नोट कर लेना मैडम, वॉशरूम बंद नहीं होगा। इट्स मीम नहीं होगा। उसका सर चूमते हुए, फ्रेश हो जाओ तो मुझे बुला लेना।
तब तक मैं तुम्हारी ड्रेस निकालता हूँ। राज का सपाट लहजा सुन शीतल की आंखें बड़ी हो गई। वो अपने आप से कहती है, ये अभी से इतने कायदे कानून लगा रहे हैं हम पर। अभी तो शुरुआत है कान्हा। अब घर में आए दिन शीत युद्ध देखने को मिलेगा। भगवान बचाए हमें। अच्छे से जानते हैं इन्हें। जहाँ इन्हें कुछ गलत लगा, ये मम्मा को क्या किसी को नहीं छोड़ेंगे। हे भगवान, इनकी बेटी को इनके जैसा एटीट्यूड किंग बनाना। जब वो इनकी नाक में दम करेगी ना, तब हम बेड पर बैठे मुफ्त का एंटरटेनमेंट देखेंगे। शीतल के चेहरे पर इस वक्त सौम्य सी मुस्कुराहट थी। वो अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, बच्चे, हमें नहीं पता कि हमारे अंदर के पापा की परी है या मम्मा का प्रिंस। बट आज आपने आपसे एक वादा करते हैं, आपको हम बिल्कुल अपने राज की कॉपी बनाएंगे, जैसे आपके डोडो। लविंग, केयरिंग, स्मार्ट, हैंडसम, इंटेलिजेंट और सबसे खास एटीट्यूड किंग है ना। हमारा बेबी बिल्कुल पापा की कॉपी बनेगा। वो अपनी धुन में इतनी मगन थी कि उसका पैर एकदम से वहाँ रखी बकेट से टकरा जाता है। शीतल बुरी तरह लड़खड़ाते हुए सामने लगे टैप को पकड़ती। इतने में ही राज उसे पीछे से आकर अपनी बाहों में थाम लेता है। दोनों ही इस पल बुरी तरह घबरा जाते हैं और दोनों की सांसें एक लय में बुलेट ट्रेन की भांति दौड़ रही थी। राज घबराते हुए कहता है, सोना क्या हुआ? चक्कर आ गया का? मैं ये टाइम से नहीं पकड़ता तो पता है तुम्हारा सर सीधा टैप पर लगता। तुम उल्टे मुंह बकेट पर गिरती। अभी से इतनी लापरवाही। शीतल राज के सीने से लग सुबकते हुए कहती है, पता नहीं राज, कुछ समझ नहीं आया। हम अपने बेबी के बारे में सोच रहे थे। एकदम से ठोकर लग गई। राज उसे इतना डरे देख अपनी बाहें कसते हुए कहता है, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। पहले रिलैक्स हो जाओ, फिर जल्दी से शावर करो। वो खुद अपनी निगरानी में शीतल के सारे काम करवाता है और एक लॉन्ग फुल घेर वाली कॉटन की नीचे थोड़ी नीचे मिड्री ड्रेस पहनाकर आराम से शीतल को रूम में लाता है। वो ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने के लिए जैसे ही लाइन उठाता है, उसका मोबाइल घनघना उठता है। वो तिरछी नज़र से स्क्रीन पर फ्लैश होते नाम को देख तुरंत रिसीवर नीचे रख मोबाइल उठा शीतल के पास बैठते हुए कॉल अटेंड करता है। अंकिता हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, सबसे पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। हैप्पी बर्थडे राज, एवरीथिंग इज़ फाइन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शीतल ठीक है ना? राज शीतल का हाथ चूमते हुए कहता है, थैंक यू अंकी, और हल्के से मुस्कुरा कर, अंकी, मैंने जो मैसेज किया था रिजल्ट पॉजिटिव है यार। फ्रैंक किट से चेक किया कि वी आर प्रेग्नेंट। राज की बात सुन जहाँ अंकिता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, वहीं शीतल शर्मा कर उसके सीने से लग गई। राजू से एक हाथ से अपनी बाहों में लेकर कहता है, बट अंकी, अभी ये बात तू किसी से नहीं कहेगी। मैं आज की फ्लाइट देखता हूँ। यदि टिकट कंफर्म हो गई तो मैं आज ही अजमेर के लिए निकल जाऊँगा। और गंभीर आवाज़ में कहता है, अंकी, टू बी फ्रैंक, तू एक डॉक्टर है, इस नाते आई थिंक तुझे अपने पेशेंट की पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। सबसे पहले सोना को तू खुद चेक करेगी, उसके बाद मैं ये बात घर पर सबको बताऊंगा। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मेरी बीवी बच्चा दोनों बिल्कुल परफेक्ट हैं, हम तीनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अंकिता गहरी आवाज़ में कहती है, राज, जीजू और देव को भी नहीं। और जब सब कुछ नॉर्मल है, 20 डे लगभग हो गए ही हैं, तो आई एम श्योर कि प्रेगनेंसी कंफर्म है। तुम तो अब बता रहे हो। मैंने तो तुम्हारा मैसेज पढ़ा उसी वक्त मुझे लग गया था कि डोडो को बर्थडे विश करने सिंड्रेला आ गई। अंकिता की बात सुन राज की मुस्कान गहरी हो गई। वो शांत लहजे में कहता है, आई नो अंकी, तू डॉक्टर है, हमसे बेस्ट जानती है। बट अंकी, मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि इन 15 दिनों में हम दोनों कई बार फिजिकली एक दूसरे के करीब आए हैं। इससे हमारे बच्चे या सोना की हेल्थ पर तो कोई असर। अंकिता राज की इतनी चिंता देख हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, राज, टेंशन की कोई बात नहीं। एक बार मेरी बात शीतल से करवाओ, मुझे कुछ पूछना है उससे। राज फोन स्पीकर पर डाल शीतल के आगे करके कहता है, बात करो अंकी सोना से।
अंकिता प्यार से कहती है, बधाई हो सिंड्रेला की मदर इंडिया। कैसा लग रहा है? शीतल इस पीरियड पर राज के बर्थडे वाले दिन इतनी बड़ी खुशी को महसूस कर शीतल राज को पकड़ कर कहती है, हम शब्दों में बता नहीं सकते अंकी। और राज को देख, हम कितना खुश हैं। उनकी विश इस तरह से पूरी होगी ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अंकिता प्यार से कहती है, अरे इसमें इतना भावुक होने की ज़रूरत नहीं शीतल, खुश रहो ताकि बेबी अपनी मम्मा के जैसा हंसता मुस्कुराता रहे, इस हिटलर के जैसे सड़ू नहीं। शीतल राज का हाथ पकड़ उसे अपने पेट पर रखकर कहती है, हमें आपने जैसा बेबी नहीं, बिल्कुल इनकी कॉर्बन कॉपी चाहिए अंकी। निडर, बिंदास, मस्त मौला, स्मार्ट। अंकिता हंसते हुए कहती है, वाह क्या बात है, अभी से फ्यूचर प्लानिंग शुरू हो गई। और गंभीर आवाज़ में कहती है, ओके शीतल, मजाक अपनी जगह। अब मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ बिना झिझके खुलकर मुझे बताओ, जब भी तुम राज के करीब गई तो तुम्हें किसी तरह की प्रॉब्लम आई? आई मीन ब्लीडिंग, असहनीय दर्द, यूटरस पर दबाव, ब्रेस्ट से वाटरनिंग जैसा तो कुछ फील नहीं हुआ? शीतल अपनी नज़रें नीचे करके कहती है, नहीं अंकी, अभी तक हमें कुछ महसूस नहीं हुआ, बस 2 बार बेहोश ज़रूर हुए हैं। इसके अलावा कोई पेन ब्लीडिंग किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अंकिता प्यार से कहती है, गुड साइन है ये शीतल, इसका मतलब तुम्हारी प्रेगनेंसी में कोई इश्यू नहीं। और राज को फ़ोन दो। शीतल राज संजीदगी से कहता है, हाँ अंकी बोल, सुन रहा हूँ। अंकिता धीरे से, राज शीतल को इंटरकोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसका मतलब है बच्चा और माँ दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसलिए इतना कहूँगी, सिर्फ आज की बात और है, कल की तुम्हारी वैसे ही फ्लाइट है। मैं कहूँगी जब दोनों साथ हो तो अपनी सिंड्रेला को महसूस करते हुए आज खूब एंजॉय करो। बस अब हाइट वाली जगह से थोड़ा परहेज रखना, ट्रैकिंग बिल्कुल नहीं, एक वही रिस्क है, बाकी नॉर्मल घूमो फिरो और इसे हेल्दी फूड खिलाओ। मैं भी डाइट चार्ट सेंड करती हूँ, उसके अनुसार तुम ध्यान रखो। परसों अजमेर पहुँचते ही तुम हॉस्पिटल आ जाना, मैं खुद शीतल के टेस्ट और चेकअप करूँगी। ओके, राज गंभीर आवाज़ में कहता है, ओके अंकी, थैंक यू सो मच, तूने मेरे मन को शांत कर दिया। चल परसों मिलता हूँ तुझसे, इतना बोल फ़ोन रख देता है। अंकिता से बात कर अब दोनों के चेहरे पर सुकून था। राज शीतल दोनों रूम में ही ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बर्थडे पर सब घर वालों ने उसे विश किया। शीतल ने बहुत कहा उससे, और किसी की नहीं, कम से कम सरला मम्मा को ये न्यूज़ बता दे, लेकिन उसने साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि जब तक अंकी शीतल का चेकअप कर कंफर्म नहीं कर देती कि वो किसी को, तब तक कुछ नहीं बताएगा। बस बातों बातों में उसने देव को हिंट जरूर दिया था, लेकिन देव उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाया। 11 बजे तक वो होटल से चेकआउट कर कश्मीर के लिए निकल जाते हैं, जहां उनका पहले से ही हाउस बोट बुक था। उस दिन शीतल के कहने पर राज कहीं बाहर नहीं गया। 2 रात ढंग से उसने नींद नहीं ली थी, इसलिए वो जल्दी ही सो गए। अपने लास्ट दिन उन्होंने कश्मीर के लोकल मार्केट से सबके लिए शॉपिंग की, डल लेक में वोटिंग का लुत्फ उठाया और नाइट की फ़्लाइट से अपने जेहन में अनगिनी सी स्मृतियाँ बटोरे अजमेर के लिए रवाना हो गए। राज पहले दिल्ली तक फ़्लाइट में आने वाला था, लेकिन शीतल की हेल्थ को लेकर देखते हुए उसने दिल्ली से अजमेर तक इतना लंबा सफ़र बाय रोड करना उचित नहीं समझा। इसलिए एट ए टाइम उसने दिल्ली से जयपुर की फ़्लाइट बुक की और वहाँ से वो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे कैब करके 7 बजे अजमेर पहुँच गए। पूरे सफ़र में राज ने अपनी पलकें नहीं झपकी, ना अपना हाथ शीतल की टमी से एक पल दूर किया। बड़ी ही सावधानी से वो शीतल को लेकर अजमेर पहुंच गया। जयपुर से निकलते ही उसने शीतल को सुला दिया था। गाड़ी जब अजमेर बाई पास एंटर हुई तो अपना शहर देख राज के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए बाहर अभी भी छुटपुट अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट से भी सड़कें जगमगा रही थी। राज ड्राइवर को घर की लोकेशन बता
शीतल के बालों में हाथ फिराते हुए कहता है, सोना उठो, अब बस 10 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। जैसे ही शीतल के कानों में घर शब्द पड़ा, वो फुर्ती से अपनी आंखें खोल झट से रात की गोद से उठकर बाहर देख अंगड़ाई लेकर राज की कमर में हाथ डालकर कहती है, फाइनली हम अपने शहर पहुंच गए। उसकी आंखों में देख प्यार से कहती है, राज, हमारा ये ट्रिप इतना शानदार यादगार रहा कि हम शब्दों में नहीं बता सकते। खूब एंजॉय भी किया। इस ट्रिप की बहुत सारी हसीन यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। बट राज, कुछ भी कहिए, अपने शहर की माटी की महक एक अलग ही सुकून देती है। बेशक यहाँ बर्फ से ढकी वादियाँ, कलकल करते झरने, नदियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सबके प्रेम की जो अद्भुति है वो बिल्कुल अलग और हमारे लिए बेहद खास है। एक दूसरे के साथ बस इतनी ही प्राइवेसी अच्छी लगती है। जो मज़ा फैमिली के बीच रहकर सबके साथ मिलता है वो अकेले नहीं। शीतल की बात सुन राज मुस्कुरा उठा। वो उसके माथे को चूमकर कहता है, हाँ, ये बिल्कुल सच है सोना। फैमिली के बिना हम ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। अच्छा ये बताओ, तुम ठीक हो ना? अभी कोई दिक्कत तो नहीं? हम घर पहुंचने वाले हैं, तुम समझ रही हो ना मेरा मतलब? शीतल उसके हाथे को पकड़ कर कहती है, हम अच्छे से आपकी बात समझ रहे हैं राज। हमने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं कहा। प्लीज़ हमारी बस इतनी सी बात मान लीजिए, और किसी को नहीं, लेकिन हमारे परिवार को इस खुशी को जानने का पूरा हक है। अंकी ने भी जब पूरी श्योरिटी ली है तो आप क्यों नहीं मान रहे? हॉस्पिटल जाने से पहले एक बार सबको बता दीजिए ना। सोचिए ज़रा, घर पहुंचते ही आप क्या कहकर हमें सुबह सुबह बाहर लेकर जाएंगे? बाय द वे हम चले भी गए और अंकित से चेक करा लिया। उसके बाद तो आखिर हमें बताना ही होगा। सोचा है आपने एक बार, फिर भी इतनी बड़ी बात सबसे छुपाने पर हमारी आपकी इमेज की क्या होगी? रिश्तों में फ़र्क भी आ जाए सकता है। राज भाई भाभी बड़े हैं हमसे, ऊपर से माँ पापा, जिसे बात छुपाने का तुक हमारी समझ के बाहर है। शीतल राज का चेहरा अपनी ओर घुमा कर कहती है, यदि हमें ज़रा सा भी एहसास होता न राज, तो शायद हम ये ट्रिप कैंसिल कर देते, लेकिन सबसे छुपा कर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। राज उसके मुंह पर अंगुली रख गहरी आवाज़ में कहता है, सुबह सुबह मेरा मूड बहस करने का नहीं है सोना। पहले शांति से घर चलो। मौका देकर मुझे लगेगा तो मैं ब्रेकफास्ट पर सबको बता दूंगा, नहीं तो। शीतल एकदम से राज का हाथ पकड़ अपने पेट पर रखकर कहती है, आपकी सिंड्रेला भी उसकी मम्मा की साइड है राज। आपकी बेटी की भी यही ख्वाहिश है कि उसके आने की खबर उसके पूरे परिवार और भाई बहन को होनी चाहिए। शीतल की जिद देख राज उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, तुम्हारे इन्हीं गुणों को देखते हुए पापा ने मेरे लिए तुम्हें चुना। उनकी पारखी नज़र ने देव की शादी के वक्त ही परख लिया था कि उनके नालायक अकड़ू बेटी को सिर्फ यही लड़की झेल सकती है, और हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, वैसे एक बात बताऊं, मैंने कल रात ही सोच लिया था कि मैं घर जाकर पापा भाई को ज़रूर बताऊंगा, बट अब तुम जिद कर रही हो तो ठीक है। ये गुड न्यूज़ घर के सभी सदस्यों को एक साथ मिलेगी। अब खुश शीतल खुश हो उसके गालों को चूमते हुए कहती है, यस, बहुत बहुत खुश हैं हैंडसम। दोनों अपनी बातों में मशगूल थे कि ड्राइवर घर के आगे गाड़ी खड़ी करके कहता है, साहब, आपकी लोकेशन के अनुसार हम पहुंच गए। ड्राइवर की बातों से दोनों एक दूसरे से अलग हो सामने देखते हैं। गाड़ी अग्रवाल हाउस के बिल्कुल सामने खड़ी थी। शीतल तो खुश होकर गाड़ी का गेट खोलकर कहती है, राज, आप सामान उतारिए, हम राजू भैया को आपकी हेल्प के लिए। राज उसका हाथ पकड़ ड्राइवर से कहता है, प्लीज़ आप लगेज अंदर शिफ्ट कर दीजिए जब तक मैं आपके नंबर पर पे करता हूँ। ड्राइवर नीचे उतर कर कहता है, जी साहब। वो अपने काम में लग गया। वहीं राज शीतल को देख गहरी आवाज़ में कहता है, सोना, तुम्हें नहीं लगता हमें बच्चों के साथ एक साथ घर के अंदर एंटर करना चाहिए? शीतल धीरे से कहती है, सॉरी, ओ भूल। राज उसका हाथ पकड़ कर कहता है, मेरा नहीं, कम से कम खुद का अपने और अपने बच्चों का ध्यान रखना।
मुझे किसी भी काम को लेकर उतावलापन नहीं चाहिए। जानती हो सोना, हमारी एक चूक हमें बहुत पीछे धकेल देती है, इसलिए ध्यान रखना मेरी ब्यूटीफुल। खुशी मनाओ लेकिन इन लिमिट। इस वक्त तुम्हारा ओवर एक्साइटमेंट तुम्हारी खुद की हेल्प पर असर डाल सकता है। और इतना बोल उसका माथा चूम प्यार से कहता है, 2 मिनट रुको, साथ में चलते हैं। इतना बोल राजू को कॉल करता है। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों धन्यवाद। पार्ट कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।